हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 8 फरवरी को साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 8 फरवरी परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर हम बताएंगे जो आपके 8 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 8 फरवरी परीक्षा के लिए साइंस और कॉमर्स के लिए। यहाँ पर देख सकते हो आईएससी आईकॉम यानी साइंस और कॉमर्स के लिए यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 8 फरवरी परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड यही रहेगा 100% और आप लोग का एग्जाम हिंदी का पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। यहाँ पर देख सकते हो यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले सेक्शन ए यानी हिंदी में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। बताना है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो यह है ऐतिहासिक पत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैकेयी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा बरहारवा, मधुबन और भितिहारवा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बरहारवा, मधुबन और भितिहारवा में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो ये हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो दीनू कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो ये हो जाएगा नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। तो ये हो जाएगा प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा कलीराम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा। व्याकरण का क्वेश्चन है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो सौभाग्य शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम। तो पत्नी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अर्धांगिनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए कौन सा वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कहा जा सकता है कौन पदबंध है। कहा जा सकता है कौन पदबंध है। तो ये क्रिया पदबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाचक है चतुर्भुज यानी 4 संख्या का बोध हो रहा है। तो ये द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 है
कि विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ये हो जाएगा विकसित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि यह र ल व कौन सा व्यंजन है, तो यह अंतःस्वत व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। बताना है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग प्लस अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी हैं, तो ये हो जाएगा। बताना है कि किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी हैं, तो गाजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है, तो पंच परमेश्वर। क्या खो गया है, पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, तो ये हो जाएगा सड़क खींच रहा है, सींच रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो ये हो जाएगा 10 कोस दूर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, तो ये हो जाएगा दिल्ली में रहकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो ये हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, तो रघुवीर सहाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गाजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं को संसर्ग में आए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आस्तिकवाद एंड मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो ये हो जाएगा उषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि गीतावली किसकी रचना है। गीतावली किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे, तो ये हो जाएगा तुलसीदास के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, तो ये हो जाएगा गद्य कविता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, तो कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है नील नदी अमेजन
मिसौरी वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो जन जन का चेहरा एक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? बताना है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पर तत्व जो है वह शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे दूध, पानी, घी, दही, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भिक्षा शब्द क्या है? तो ये तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पाठकीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कक्षा शब्द क्या है? ये हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पर परी होना चाहिए, परी किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाए? कारक चिन्ह पूछा गया है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है? से है, और से किस में आता है? से किस में आता है? प्रधान से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर देश विदेश है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोसों दूर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत अलग रहना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता यह किसकी रचना है? तो यह रचना मलयज की है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि तिरिछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि CW लिडवेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपांसा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो ये हो जाएगा निजी कमरे की ओर जाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 20वीं सदी में प्रगतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोमांटिक उत्थान के साथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खेत्री के नाबालिग राजा जयसिंह के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है
कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है। तो दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत क्या है? यह एक निबंध है और बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो ये हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा बाउल। बचपन का नाम बाउल था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है बचपन में खेलने के लिए सचिनानंद हीरानंद उत्साहन अज्ञान ने कौन सा नाटक लिखा था? तो ये हो जाएगा इंद्र सभा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही हैं? तो ये हो जाएगा दही जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रोज एक कहानी है, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो सचिनानंद हीरानंद उत्साहन अज्ञान हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो यह है जायसी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है तुमुल कुलाह कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो ये हो जाएगा कमायनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर और मलछे वंश पर शेर शिवराज हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की हैं? तो ये हो जाएगा कवित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो ये हो जाएगा जातीय महाकवि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि म का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा पृथ्वी प्लस इस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ये हो जाएगा परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द क्या है? ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार हैं, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो तीर से बाघ मार दिया गया, कर्ता ने कर्म को करण से, करण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक है क्योंकि संबंध है, वह मेरा छोटा भाई है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि धन सब धन कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा यानी आने वाला कल हो गया,
वह जाएगा, इसलिए भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी यहाँ पर यह देशज है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि विनय शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। विनय में भी उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि वंदना शब्द में प्रत्यय है? वंदना में ना प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये हो जाएगा ममेरा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? तो ये अविभाज्य समास होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अतरंग का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा बहिरंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द है? तो ये हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा ईर्ष्या से व्याकुल होना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये तुरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 के हिंदी के टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कितना आपका प्रश्न सही हुआ। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा, ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें आपको हिंदी का डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 8 फरवरी 12th IAC और ICOM यानी साइंस कॉमर्स हिंदी ओरिजिनल पेपर आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है और ये सभी परीक्षा के लिए लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का है, एग्ज़ाम डेट 8 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर पर। नहीं डाउनलोड होगा तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, फिर डाउनलोड कीजिएगा। अभी हम अपडेट कर देते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा आंसर की। तो यहाँ से आकर आप लोग आंसर की और क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।